हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? और शौक कैसा चल रहा है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम है, आजकल लोगों की तबीयत भी गड़बड़ काफ़ी हो रही है, परंतु मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मेरे चाहने वाले सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज आपका दोस्त धीरज शर्मा फिर एक नया किस्सा, नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको राधा रानी के जन्म के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए दो तीन तरह की कहानियां हैं जो लोगों ने शास्त्रों में लिखी हुई हैं, अलग अलग शास्त्रों में। पर जितनी जानकारी मुझे है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप भी जान सको कि हमारी वृषभान दुलारी लाडली जू का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कहानी राधा रानी के जन्म की। दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो जब उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था तो सभी देवी देवता, सब राक्षस जिन्होंने भी उसको देखा वो सब मोहित हो गए, और हर एक की इच्छा हुई कि उनके साथ विवाह हो जाए, उन्हें चाहने लगे। मतलब हर आदमी मोहित हो गया कि इतना सुंदर रूप था जो ना कभी किसी ने देखा था और ना कभी किसी ने सुना था। परंतु उनमें से एक ऐसा भी था, भगवान सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने जब उनको देखा तो उनके मन में वात्सल्य जाग उठा, और उनके मन में इच्छा हुई कि ऐसी सुंदर तो पुत्री मेरे घर में जन्म ले। और उनका वात्सल्य पूरी तरह से पुत्री के रूप में उसको देखने लगा। तो चलो, मामला हुआ तो भगवान सूर्य ने क्या किया, तपस्या शुरू की भगवान विष्णु की पुत्री रूप में पाने के लिए, हमारी राधा रानी को। तपस्या की, घोर तपस्या की, लेकिन खुश नहीं हुए वो। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से बात करी। तो विष्णु जी बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। फिर समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, बहुत समय निकल गया। इधर सूर्य भगवान इंतज़ार कर रहे थे कि कब पुत्री के रूप में मुझे राधा रानी की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर वृषभानु के रूप में जन्म लिया, भगवान सूर्य ने। और कीर्ति जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। तो दोनों पति पत्नी सुख से रह रहे थे। इच्छा वही थी कि हमारी घर राधा रानी जैसी पुत्री, क्योंकि उनका जन्म ही पृथ्वी लोक पर वृषभानु जी के रूप में सूर्य भगवान ने लिया था, इसीलिए लिया था। तो उन्होंने वहाँ जाके दोबारा ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू करी। ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की, बहुत सालों तपस्या की, जब जाके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, जी वैसे विष्णु जी ने, जब आपकी आगे बात हुई थी और विष्णु जी ने कहा था कि मैं, जब लगता है तो मुझे भूल गए अपना वचन देकर, उनको याद नहीं है। तो ब्रह्मा जी, आप कृपा करके उन्हें याद दिलाएं कि उन्होंने मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेना था, मोहिनी रूप का। तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ बात ठीक है। तो ब्रह्मा जी उसी दिन से उनके गांव में वहाँ विराजमान हो गए थे, गोवर्धन के रूप में। गोवर्धन पर्वत ब्रह्मा जी का ही रूप है एक तरह से दोस्तों। तो उस समय में जो वृषभानु जी थे, उनका जो घर था ना, वो रावल के अंदर था। मथुरा के पास, जमुना जी के उधर रावल गांव है, वहाँ पर उनका घर था। क्योंकि उनका गायों का बिजनेस था बहुत बड़ा, गौए चराते थे। वहाँ के वो सरपंच भी थे, मतलब सबसे बड़े आदमी थे। तो अब तपस्या उन्होंने करने की थी, हो गई तपस्या भी। ब्रह्मा जी ने भी फिर विष्णु जी को याद दिलाया, प्रभु कि आपका भक्त इंतजार कर रहा है, आप तो लगता है भूल ही गए हो। तब याद आया उनको, हाँ भाई, ये तो मैंने वचन दिया था वृषभानु जी को। तब उन्होंने राधा रानी का प्राकट्य किया था। राधा रानी की प्राकट्य जमुना जी में से हुआ था। वो मैं बताता हूँ कि जैसे वृषभानु जी और कीर्ति जी दोनों अपने डेली
पूजा याचना करने जाते थे जमुना जी पे, तो तभी उन्होंने देखा एक सुनहरे रंग का बहुत खूबसूरत कमल के फूल बहता हुआ आ रहा था। मतलब उसकी खूबसूरती देखने से ही बनती थी। तो उन्होंने जैसे ही देखा वो अचंभित हो गए। अब अचंभित हो गए तो जैसे ही वो पास आए तो उन्होंने देखा उसमें एक सुकुमारी बहुत सुंदर कन्या जो कि राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। वो दोनों बड़े खुश हुए, फूले नहीं समाये। उस कन्या को उन्होंने गोद में उठाया और अपने घर ले आए। और उसके बाद बहुत खुशियाँ मनाई गई राधा रानी के जन्म की। और राधा रानी की खूबसूरती तो देखने से ही ओहो, उनका तेज अलग ही था, जो कि मतलब कि ना बताया जा सकता ना सुनाया जा सकता। तो दोस्तों अब क्या हुआ, राधा रानी आंखें ना खोलें। 12 दिन हो गए राधा रानी को जी, आंखें खोल नहीं रही राधा रानी। अब विश्वानु जी बड़े परेशान घूम रहे थे। मतलब तो अब जो भी साधु संत आता उससे कहते देखो जी मेरी दुलारी आँख नहीं खोल रही, कुछ बताओ आप। तो कोई हल नहीं निकल रहा। इधर नारद जी को जब पता लगी कि राधा रानी ने जन्म ले लिया है तो वो भी दर्शनों के लिए पहुंच गए वहीं पर। अब वो रोज़ बाहर बैठे बैठे पूजा तपस्या करें, इंतजार करें कि किसी दिन तो पूछेंगे अपने हमें ये अंदर आने के लिए वृषभानु जी की कि आ जाओ जी घर पे आ जाओ। तो एक दिन वो मौका आ ही गया। तो जब नारद जी अंदर गए तो उन्होंने कहा भाई कि प्रभु देखो ना ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है। तो बोले ठीक है कोई नहीं, मैं देखता हूँ जाकर। तो उन्होंने कहा अंदर गए वो राधा रानी के पास। जैसे तो राधा रानी के पास जाकर उन्होंने देखा, ओह मोहित हो गए कि उनके जिन दर्शनों के लिए वो भटक रहे थे इतने दिनों से, नारद जी पूरे मोहित हो गए उस रूप को देखकर। अब वो आंखें उनकी थी बंद। तो उन्होंने क्या किया, ए भाई इसका तो उसको वृषभानु जी को बोले वो कि इनका तो भाई कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र करना पड़ेगा जब ये आंखें खोलेंगी जी, और ये तो अकेले में करना पड़ेगा मुझे, नारद जी बोले। तो नारद जी वृषभानु जी बोले जी चलो ठीक है जी, आप प्रभु करो, आप जो भी कुछ करो, कन्या आंखें तो खोले। तो उन्होंने अपने कीर्ति माता को उनको बाहर करके कमरा बंद किया और उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम जैसे ही लिया तो राधा रानी मुस्कुराई। तब उन्होंने कृष्ण का कीर्तन शुरू कर दिया नारद जी ने। और जैसे ही कृष्ण का कीर्तन शुरू किया राधा रानी के नेत्र अपने आप खुल गए। नेत्र खुल गए तो उसके बाद तो वो भी कीर्तन कर रहे हैं, राधा रानी भी उठ के जंजीरें बजा रही हैं बैठ के छोटी सी, और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। तो वृषभानु जी ने देखा देखो क्या हो रहा है भैया, तो अंदर कीर्तन हो रहा है। तब उन्होंने देखा जब राधा रानी के दर्शन किए, और राधा रानी के 12वें दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जब राधा रानी 12 दिन की हो गई थी ना, तभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और दोस्तों ये हमारी राधा रानी की खूबसूरत जन्म की कहानी थी। और उसके बाद में तो बहुत उत्सव मनाए गए, बहुत खुशियाँ मनाई गई। ऐसा रूप, ऐसी कन्या, मतलब कि जैसा कि कभी रूप किसी ने ना देखा, ना सुना, ना सोचा, ना समझा, वो रूप था हमारी राधा रानी का। तो दोस्तों ये थी राधा रानी के जन्म की कथा। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़रूर कर देना यार, करते वर्ते हो नहीं तुम। तो जब भी तो मैं आगे नई नई आपको कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ बताऊँगा, ताकि आपको भी पता लगे। जिनको नहीं पता, जिन्हें पता है उनको बहुत अच्छी बात है। दोस्तों नई कहानी के साथ फिर आऊँगा मैं आपके साथ, आपका दोस्त धीरज शर्मा। लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।